हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टिप्स। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा करके भी कुछ बड़ा काम किया जा सकता है। क्या आपने बचपन में कभी गुल्लक में पैसे इकट्ठे किए हैं? मुझे याद है बचपन में हम कई महीनों अपनी पॉकेट मनी से थोड़ा थोड़ा पैसा गुल्लक में जमा करते थे और गुल्लक भर जाने पर जब पैसा निकालते थे तो वहाँ से एक साथ अच्छा खासा लमसम मिल जाता था और फिर उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे। किंतु जैसे जैसे टाइम बदला वैसे वैसे ज़रूरतें भी बदली और साथ ही में सेविंग्स के तरीके भी। अगर उस समय किसी ने सेविंग्स की जगह एसआईपी में पैसा डाला होता तो आज शायद अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया होता। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी ने आज से 25 साल पहले हर महीने 5000 रुपीज़ एसआईपी में इन्वेस्ट किए होते तो आज उसके पास लगभग 3.6 करोड़ इकट्ठा हो गया होता। काफ़ी लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज का वीडियो ऐसे ही एक फंड की केस स्टडी पे है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्मार्ट मनी टिप्स। साथ ही में अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन सर्विस चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। 1995 में रिलायंस म्यूचुअल फंड ने एक फंड लॉन्च किया और उस फंड का नाम था रिलायंस ग्रोथ फंड। नेम ऑफ रिलायंस म्यूचुअल फंड हैज़ बीन चेंज टू निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड एंड फंड नेम हैज़ ऑल्सो बीन चेंज टू निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। जो भी कोई नया फंड मार्केट में लॉन्च होता है उसका स्टार्टिंग NAV 10 होता है। सो 1995 में अगर किसी ने 5th ऑफ एवरी मंथ अगर 5000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की होती तो स्टार्टिंग मंथ के जो परचेज यूनिट्स होते दैट वुड बी SIP अमाउंट विच इज़ 5000 बाई NAV विच इज़ 10. So 5000 by 10 that is a 500 purchase units for the month of October 1995. In this column you can see NAV movement from 1995 till 2020 October. In this column I mentioned purchase unit from 1995 till October 2020. In this column I've also mentioned Sensex journey from 1997 till 2020. Now let's see how this fund has performed every 5 years of market cycle. 1995 में जो NAV 10 का था reached to 10.1 in 1997. 1998 Jan को NAV was 13.34. 1999 Jan NAV was 13.82 and NAV on Jan 2020 it was 44.89. And the value of fund was 8.87 lakh against the investment of 2.55 lakh. So अगर अभी तक पिछले 5 साल में किसी ने अपनी SIP कंटिन्यू किया होता then somebody would have invested 2.55 lakhs and the value of fund would be 8.87 lakhs. Since we all know that 2002 and 2001 was pretty bad for Indian economy as well as worldwide because 2002-2001 में there was an attack on Indian Parliament, there was an Ketan Parekh scam which has happened and there was an Gujarat earthquake and also there was an attack on World Trade Center in year 2001. Normally ऐसे environment में business sentiment बहुत low होते हैं and same can be seen जो NAV 2000 में 44.89 था और सेंसेक्स उस मोमेंट पे 5000 के लेवल पे था। विद इन अ स्पैन ऑफ 2 years NAV in 2002 Jan reached to 20.22. So almost 50% फॉल NAV में देखने को मिला था और जो वैल्यू 2000 में 8.87 lakhs थी that has been reached to 5 lakhs rupees. जनरली ऐसे मोमेंट पे मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर गेट स्केयर और इन्वेस्टर को ये लगने लगता है कि मार्केट यहाँ से कभी रिकवर ही नहीं कर पाएगा एंड दिस फेज ऑफ मार्केट इज कॉल्ड एज अ स्टैग्नेंट फेज। ऐसी सिचुएशन में पेशेंस और सही डायरेक्शन ही काम में आती है। जैन 2000 को जो NAV 20 पे था विद इन अ स्पैन ऑफ 2 years इट हैज रीच टू 79.35 जो एक स्टैग्नेंट फेज था which was there from 2000 to 2002 and then it recovered and reached to 79.35 and similarly the Sensex was at a level of 3000 has recovered and reached to a level of 5000. 2004 में with an unexpected fall of NDA and UPA government came to power, stock market rally and NAV which was on 79.35 in 4 years reached to 489 and the valuation of the fund was 1.47 crore. जस्ट इन स्पैन ऑफ 4 years 2004 में जो फंड की वैल्यू 22 lakhs थी वो 2008 जैन को 1.47 करोड़ पे पहुंच गई थी। सो दैट वाज एन ग्रोथ फेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड। अगर किसी ने 2002 में ही जब वैल्यू 5 लाख की थी, अगर किसी ने ये सोचा होता कि मार्केट गिर रहा है और मार्केट रिकवर नहीं कर पाएगा,
if somebody would have withdrawn the money, they would have lost this opportunity of making 1.47 crore. So since we all know that 2008 was pretty bad for worldwide economy because of global financial crisis, and within a span of 1 year, when Sensex was around 20k level, reached to a level of 8,000, and NAV which was 489 in 2008 has also slashed on a level of 200 NAV. जो वैल्यू 2008 में 1.47 करोड़ थी, that has fall to 68.93 lakhs. If you see, against an investment of 7.8 lakh, the value is 68.93 lakhs, which is still pretty decent return. बट अगर आप उसको एक साल के कंपैरिजन में देखोगे तो which has lost its value by 80 lakhs rupees. But as I said earlier, whoever has passed this bad phase of market has got tremendous growth after the stagnant period. बहुत बार ये चीज़ देखने को मिली है कि जब भी मार्केट फॉल होगा, इन्वेस्टर्स को हमेशा यही लगेगा कि नाउ दिस इज द एंड ऑफ स्टॉक मार्केट यहाँ से आगे ग्रो ही नहीं हो पाएगी. तो 2008 में जो 489 का NAV था वो 2 साल में फिर से रिकवर होके 436 पे पहुंच गया. नाउ फ्रॉम देयर विद इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 3 years इफ यू सी द NAV हैज रीच्ड टू 509. नाउ 2013 में जो NAV 509 का था, नाउ 2014 में जैसे ही बीजेपी का गवर्नमेंट आया, within a span of years that NAV has moved to 768. Patience plays a vital role in investing. 1 साल का या 2 साल का जो रिटर्न्स, ये बहुत कम रिटर्न होता है. अगर आप उसको नज़रअंदाज कर देंगे तो द गेन्स आर ह्यूज. 2008 where the value was 1.47 crore, now within a span of 7 years again the value is 2.38 crore. 2015 से लेके 2016 NAV is 803. That's how the market has moved from here. Now interesting thing to see is 2018 Jan the NAV has reached to 1230. 2008 में ग्लोबल क्राइसिस भी हुआ था जब वैल्यूएशन 1.47 करोड़ था. इंस्टेड ऑफ सेलिंग somebody would have still continue. 2018 में that would have reached to 3.86 करोड़. 2019 में now again it has came down 1067. There are a lot of things which has happened during this time. Demonetization हुआ, NPS का issues हुआ. It's very interesting to see now what has happened during COVID time. The NAV was 1170 on 5th March 2020. Okay, valuation was 3.69 करोड़. जैसे ही इंडिया में कोरोना की एंट्री हुई, स्टॉक मार्केट क्रैश्ड बाय मोर देन 40-45%. सो जो वैल्यूएशन 2 महीना पहले जस्ट 2 months बिफोर was 3.69, it came down to 2.79 crore. Again, if somebody would have still continued investing without looking at the valuation, again the market recovered within 3-4 months time, and NAV on 1st October 2020 again has reached to 1168. पूरे 25 साल के जो accumulated units हैं, these are 31,055 in 25 years, and the NAV on 1st October was 1,168. So your current value of fund is 3.62 crore. जैसा आपने देखा, इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद भी फंड कंटिन्यूसली ग्रो करता रहा और 25 साल के लंबे जर्नी के बाद आज इस फंड की वैल्यूएशन 3.7 करोड़ है, जबकि 25 साल में इन्वेस्टर ने केवल 14.95 लाख से इन्वेस्ट किया है. दिस फंड हैज़ ग्रोन 25 टाइम्स इन 25 ईयर्स. जितना रिटर्न आप इस तरह के फंड में जनरेट कर सकते हैं और किसी भी एसेट क्लास में नहीं कर सकते हैं. ज़रूरत है तो डिसिप्लिन बनने की, शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी को अवॉइड करने की, नेगेटिव न्यूज़ से बचने की और पेशेंस रखने की. उससे भी ज़रूरी है एक प्रॉपर गाइडेंस की. जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू स्टार्ट SIP टू सिक्योर योर फ्यूचर एंड एंजॉय सच काइंड ऑफ रिटर्न्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.